72। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जन घोषणा पत्र के बिंदु। मान सदस्य ये जो बात कर रहे हैं प्लीज गलत बात। अपने समाराम जी साहब अपनी जगह बैठो, अपने अपने स्थान पे। जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप एक समिति का गठन किए जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य में विधि आयोग के गठन की उपयुक्तता नहीं है। खंड 2, जी हाँ, विभिन्न विभागों से संबंधित अधिनियमों का परीक्षण किया जाकर अधिनियमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंधित विधेयक शीघ्र विधानसभा के समक्ष विचारार्थ लाया जाएगा। खंड 3, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 बनाई गई है, जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मेगा लोक अदालत, पब्लिक लोक अदालत, एक तो मेगा लोक अदालत और एक लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि जन घोषणा पत्र आपका नीति पत्र, उसकी घोषणा को दरकिरार करके कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो समिति गठन करने की बात कही आपने, वो निर्णय आपने कब लिया समिति गठन करने का? समिति का गठन कब हुआ और समिति के गठन में कौन कौन सदस्य बनाए गए? खंड 2 में आपने कहा प्रचलित कानून का सरलीकरण के लिए कानून की समीक्षा करना, आपने कहा कि इसके लिए आपने उन्हें समाप्त करने के लिए तत्समय विधेयक भी लाने की बात आपने कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कितने कानूनों का परीक्षण आपने कर लिया और उनके रिप्लेसमेंट बिल कितने लाने का फैसला आपने कर लिया और इसी सत्र में क्या कोई रिप्लेसमेंट बिल आप लेकर आएंगे? अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने पूछा है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जो अभिशंसा की, देखिए 5/9/2020 को मंत्रिमंडलीय समिति की 7वीं बैठक में यह फैसला हुआ कि किसी सेवानिवृत्त वित्त सचिव को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया जाए और उनसे इसकी समीक्षा करवाई जाए। कानूनों की समीक्षा करना और पेचीदगियां किस प्रकार से दूर हो सकती है उसके सुझाव देना, यह समिति का काम था। लेकिन उसके बाद में विचार बदल गया। समिति ने फिर जो है यह अभिशंसा प्रशासनिक विभाग से कर दी कि साहब इसको सेवानिवृत्त के बजाय विशिष्ट शासन सचिव ड्राफ्टिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जावे और वो जो है इस सारे मामले को देखे। तो कमेटी बनी प्रशासनिक आयोग से, प्रशासनिक रिफॉर्म से। विशिष्ट शासन सचिव विधि इसके अध्यक्ष होंगे, उप सचिव विधि संहिताकरण विभाग ये इसके सदस्य होंगे और सेवानिवृत्त उप सचिव स्तर का एक अधिकारी जो है वो इसका, ये 3 आदमियों की कमेटी बनी। अब 3 आदमियों की कमेटी बनी, उस पर जो है जो आपने कहा ना कि ये फैसला कब हुआ, ये 21/12/2020 को ये फैसला हुआ और फैसले के तहत में ये समिति का गठन हो गया। और गठन समिति ने, अब आपने पूछा कि साहब क्या किया, तो समिति ने अपनी बैठकें करी लगातार करके जो है कुल 650 जो विद्यमान कानून है उनमें से 296 कानूनों को जो है उनकी पहचान कर ली गई और उनको पहचान करके ये तय कर लिया, ये फैसला किया गया कि साहब इनको अगर ये स्टैट्यू बुक से हटा करके इसको ये रिपील की जा सकती है। लेकिन प्रशासनिक विभागों के द्वारा कुल मिलाकर के 133 कानूनों को निरसित करने का ही अनुमोदन किया गया है। तो 133 का बिल जो है बाकायदा
इसी विधानसभा सत्र में लाया जा रहा है। मैंने आपसे एक पूछा था कि आपने ये जो प्रचलित अप्रासंगिक कानून है उन्हें समाप्त करने का भी मेरे खंड 2 में मैंने पूछा, आपने कहा जी हमने इसमें निर्णय लिया है। इसमें आपने कहा कि हमने जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार लिटिगेशन के लिए पॉलिसी बनी हुई है, इसमें ये परीक्षण आपने कितनों का कर लिया? अप्रासंगिक कानून राजस्थान में आज कितने विद्यमान है? क्योंकि खंड 2 में आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने एक परीक्षण किया है इसका। आप अपना खंड 2 का उत्तर पढ़ लीजिए। बता दिया 296 में 133 कानूनी खंड 1 में आ गया अध्यक्ष महोदय। खंड 2 दूसरा है प्रासंगिक कानूनों के बारे में है, उक्त को समाप्त करने का विचार रखते आपने कहा जी हाँ, तो कितनों का रखते हो आप? अप्रासंगिक कानून कितने हैं? 133 बता दिया ना मैं बॉस। पहले बता चुका हूँ, एक फिर बता देता हूँ आपको। और ये आप आ जाओ। समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श और संबंधित प्रशासनिक विभागों से बैठकें करने के पश्चात यह सिफारिश की कि राज्य में वर्तमान में जो 650 कानून अधिनियम जो विद्यमान है उनमें से 296 कानूनों की पहचान कर ली गई जिनको रिपील किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि साहब कितने कानून रहा, तो 133 कानूनों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिनको रिपील करने के लिए यहाँ पर बिल लाया जाएगा। आज राजेंद्र जी आज तैयारी अच्छी नहीं है। आज अगला प्रश्न तीसरा आज तैयारी अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न मनोज कुमार। प्रश्न संख्या 1